टाइम्स मीडिया। श्री परम ज्योति आरोग्य मुक्ति वरदान 64,000 पूर्णिमा दीक्षा की इस भाग में मैं आद्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते। परम ज्योति की अनुग्रह पिछले कई महीनों से आप ले रहे हैं। पिछले 2 दिवसीय प्रक्रिया में भी परम ज्योति की पूर्णिमा दीक्षा की आशीर्वाद पाने के लिए आपने अपने अंतरंग की 2 विशेष भावनाओं को देखा। आज और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण भाव को हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले हम परम ज्योति की नामस्मरण करते हुए उनके चैतन्य का आह्वान करेंगे। अपने दोनों हाथों को हृदय स्थान पे रखिए। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योत्यै नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योत्यै नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परम करुण परम ज्योत्यै नमः। जय बोलो परम ज्योति की जय हो। परम ज्योति की उपस्थिति के बाद आज परम ज्योति पुनः आपको आपके अंतरंग की गहराई में लेके जाएंगे और अंदर के और एक रहस्य को, एक और गूढ़ द्वार को आपके भीतर खोलने जा रहे हैं। आज ये प्रक्रिया जो टीवी पे लोग देख रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में जूम के द्वारा परम ज्योति के इस कार्य को करने वाले कई सारे दासाजी हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम जो आज लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ टीवी पे ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आरोग्य मुक्ति वरदान नाम की प्रक्रिया प्रत्यक्ष लोगों के घरों घरों में हो रही है। सत्संग के रूप में, फोन कॉन्फ्रेंस के रूप में, जूम के द्वारा भी ये कार्यक्रम आज लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में तो कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जेल में ये कार्यक्रम हो रहा है, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में ये हो रहा है। कई अलग महिलाओं की संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ताकि लोग अपने भीतर की उस शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन को देख पाएं और एक अच्छे आरोग्य को हासिल कर पाए। जैसे जैसे अलग अलग स्तर पर ये कार्यक्रम लोगों के लिए किया जा रहा है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, जागरूकता आ रही है अपने आप के प्रति। वो कौन है, उन्हें क्या करना है और कैसे आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ते हुए उस दिव्य चैतन्य को प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक चैतन्य हमारे भीतर जागृत हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें बस यही देखना है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं वो अधिक प्रमाण में है या वो खत्म हुई है या घट गई है। बहुत गुस्सा आ रहा है, पहले आता था अब नहीं आता। सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसका अंदर में प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इन प्रक्रियाओं को करने के बाद आपके भीतर में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन आपके भीतर में यानी आपके मस्तिष्क में हो रहा है। मस्तिष्क में बदलाव आ रहा है, मस्तिष्क जो इन सभी भाव को निर्माण कर रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य का हृदय जो है आज पत्थर बन गया है, लेकिन इन प्रक्रियाओं में भाग लेने के बाद आज वो अपने भीतर शांति को, प्यार को, करुणा को, दया को, मंगल भावनाओं को, भक्ति जैसे भाव को भी अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। तो जहां पर इन मंगल भावनाओं की अभिवृद्धि हो रही है और नकारात्मक भावनाएं खत्म होते हुए नजर आ रही हैं,
यहीं पर हम समझ सकते हैं कि आपके भीतर चैतन्य की अभिवृद्धि हो रही है। तो ऐसा ये चैतन्य हमारे भीतर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य भी संतुलित हो रहा है। भावनात्मक आरोग्य के बारे में इस पूरे 5 दिवसीय प्रक्रिया में हम सभी बात कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक विषय, हम ऐसी ही एक महत्वपूर्ण भाव को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे। ये कहानी शायद आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, किसी न किसी ने आपको बताई होगी। पुनः एक बार इस कहानी को सुनते हैं और हमारे इस एक भाव के साथ कैसे इसका संबंध है देखते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो दूध वाला है। रोज सुबह सुबह उठना है, दूध जुगाड़ कर लेना है और उसके बाद में अलग अलग जगह जाकर उस दूध को बेचना है। ये इनका नित्य दिन का कार्य था। एक दिन ऐसे ही सुबह भोर में उठते हैं और दूध अपना व्यवस्था कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और दूध बेचने के लिए जब वो जाने वाले थे, उनके मन में एक विचार आता है, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। इसीलिए अपनी पीठ सीधा करने के लिए लेट जाते हैं। दूध का जो घड़ा था उसको अपने शिखर में बांध के रख देते हैं और वहीं पे नीचे चौकी पर ये सो जाते हैं। होता क्या है, लेटे लेटे उनके दिन दहाड़े सपने देखना शुरू हो जाता है। वो अपने आंखों के सामने उस दूध के घड़े को देख रहे हैं, ऊपर में लटका हुआ है और वहीं पर उनके दिमाग में सुंदर सुंदर ख्याल आने लगते हैं कि अब ये जो दूध है मैं बेच रहा हूँ तो मैं बहुत सारा रुपया कमा लिया हूँ। दूध के बेचने की वजह से इन्होंने इतना सारा रुपया कमा लिया, जहाँ पर उन्होंने एक गाय ही खरीद ली। एक गाय के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, ऐसे कई सारी गाय उनके पास होने के बाद आगे गाय का बछड़ा हो गया। इस प्रकार से दूध जो है अधिक प्रमाण में ये प्राप्त करना शुरू करते हैं। जितना ज़्यादा दूध का व्यापार बढ़ता है उतना ज़्यादा ये धनवान होने लगते हैं। इस प्रकार से ये अपने दिन दहाड़े दिवा स्वप्न देखना शुरू करते हैं। अचानक वो देखते क्या है, सपने में एक वहाँ बिल्ली आती है और वो दूध का जो घड़ा है उसमें अपना मुंह लगाना शुरू कर देती है। वहाँ पर उनके पास एक डंडा था, उस बिल्ली को भगाने के लिए जोर से जाकर उस डंडे से उसको मारते हैं। तो होता क्या है, सामने हकीकत में जो घड़ा ऊपर बांध के रखा हुआ था वो घड़ा ही फूट जाता है और इनकी नींद खुल जाती है। ऐसा ये दिन दहाड़े जो ये सपना देख रहे थे, इनके पास जो था संजो के रखा हुआ अपने जीवन की जीविका को चलाने के लिए, वो भी उन्होंने खो दिया। क्या है इस चीज को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लालच, ग्रीड। जो है इससे हम लोगों को संतुष्टि नहीं है और इसीलिए और पाना है और पाना है और पाना है। उस लालच में हम कई बार अपना जो है वो सारा चीज भी खो देते हैं। कई बार सर्वनाश हो जाता है, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कई सारे घरों में आपने देखा होगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उस आदमी को मिलूंगा, मैं इतना करूंगा करके घर का पुरुष बोल रहे हैं और वहां पर पत्नी कहती, देखिए लालच बुरी बला है, ज्यादा आप फुदकिए मत, वो आदमी कैसा है क्या है पहले वो देखे, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, कहकर अपनी पत्नी का मुंह बंद करवा देते हैं। उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। इस प्रकार का एक भाव मन में रखते हुए अपने बिजनेस में या आप यहाँ वहाँ कूद रहे हैं। सफलता को पाने के लिए प्रयास करना है, ना नहीं कह रहे हम, लेकिन लालच जो होता है वो आपको पतन की दिशा में ले जाता है। हुआ क्या, पत्नी की बात को तो आपने वहीं के वहीं ठुकरा दिया, उसकी बात को कोई कीमत नहीं दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ बड़े लालच के साथ और करूंगा सोच के आपने दोस्ती की, वहां पर ही आपको धोखा मिल जाता है और वहां पर ही आप अपने जीवन में जो भी था पूंजी जमा किया हुआ उसको भी खो चुके हैं। हाल फिलहाल में ही हम एक व्यक्ति से मिले, बड़ा आदमी बनना है, इस चक्कर में गलत रास्ते से जाकर करोड़ों रुपया का आदान प्रदान चल रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में। हुआ क्या, कहीं ना कहीं से किसी न किसी को भनक लग गई। गाड़ी से जो ये नोट लेकर के आ रहे हैं, डाकुओं ने उनके पूरी गाड़ी को ही लूट लिया, इनको भी पिटवा दिया।
और उसके बाद में इस रुपए के भरोसे पे उन्होंने जहां जहां अपना लोगों को प्रॉमिस दिया है, वचन दिया है कि मैं तुमको ये दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मुझे अभी पैसा दे दो, किसी किसी से पैसा लेकर के रखे हुए हैं और इस पैसे के भरोसे कि वो आएगा तो मैं सबका लोन चुकता कर दूंगा और फिर मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और आज ऐसा एक परिस्थिति आया हुआ है कि एक रोटी का निवाला खाने तक के लिए ये अपने जीवन में मजबूर हो गए हैं। सामने बैठकर फूट फूट के रो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। क्यों ऐसे हुआ? अति लालच की वजह से। आज ये लालच की भावना हमारे जीवन में हर व्यक्ति के अंदर हम देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर लालच है, लेकिन ये लालच जब अति हो जाता है तब वो आपको विनाश की तरह ले जाता है। इन भावनाओं को जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन भावनाओं की कोई खास व्यक्ति के लिए होना ऐसा नहीं, हर उम्र के व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है। छोटा बच्चा है, एक लड्डू के बाद में उसको 2 लड्डू 4 लड्डू खाने का लालच आ जाता है, बट वो ये नहीं सोचता है कि अति खा लूंगा तो पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर समाज में आज हम देख रहे हैं, घर में कुल दीपक होना है। आज घर में एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है और माता पिता के लिए बहुत सारा आगे बेनिफिट्स है, फ़ायदा है एक लड़का होने के। क्योंकि यही लड़का जब शादी करता है तो 20-25 लाख तो सामने से वधू पक्ष वाले लोग दे ही देते हैं। क्या होता है? लालच। यहाँ वधू पक्ष के लोग, ये सारी परिस्थितियों को हम रोज़ देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो इन सभी चीज़ों को हमको देखने का अवसर मिलता है। बैंक वाला लड़का है, सरकारी नौकरी करने वाला लड़का है, इस लालच में 30-35 लाख देकर के बैठे हुए हैं और आज वही व्यक्ति अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं। इतना ही नहीं, वही परिवार एक प्रकार एक अमीर घर की लड़की को अपने घर में लेकर आ जाते हैं, बहुत सारा लालच के साथ बहुत सारा रुपया धन हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या उस रिश्ते को आप हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रख पा रहे हैं? वो जो दूल्हा दुल्हन है, ये पति पत्नी है, नव दाम्पत्य है, कितने दिन तक अपने इस जीवन को जी रहे हैं साथ साथ। इसीलिए तो अति लालच का ये परिणाम है कि डिवोर्स की संख्या आज देश में बढ़ गई है। क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र मंगल ऐसी भावनाओं के साथ वो जुड़ता है, लेकिन आज समाज में इतना लालच बढ़ गया है कि वहां मंगलता है ही नहीं, इसीलिए डिवोर्स की संख्या बढ़ गई है। देखिए ना, कितनी सारी घटनाएं हैं, कितनी सारी परिस्थितियों में ये लालच आपको नजर आएगा। आज हम समाज कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी लालच है। भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां पर भी लालच है। हम लेने के लिए तैयार हैं, हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, दक्षिण भारत में इतने सारे लोग आज समाज कार्य कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लालच बुरा नहीं है, लेकिन अति लालच आपके लिए खतरनाक हो सकता है। समाज सेवा के नाम पर, देश कल्याण के नाम पर आज मासूम लोगों को भी लूटा जा रहा है। ये सब लालच का परिणाम है। तो अब आपको देखना है आपके भीतर ये लालच की भावना आपके जीवन में कहां कहां पर आती है और इस लालच की वजह से आपके जीवन में क्या घाटा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। ये चिंतन मनन का समय है। इस वक्त में परम ज्योति को अपने हृदय में याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, इस लालच की जो नकारात्मक भावना हमारे भीतर भरी हुई है, इसे हमें रूबरू करवाए, हमें हमारे भीतर कितना भरा हुआ है इसे प्रत्यक्ष कराए भगवान। उन घटनाओं को भगवान आपको याद दिलाएंगे जहां पर आप इसी लालच की वजह से आज दुखी हैं, इसी लालच की वजह से आपका पतन हुआ है या नुकसान हुआ है। आंखें बंद रखेंगे, सीधा बैठेंगे, परम ज्योति को अपने हृदय में याद कर लेंगे और प्रार्थना के साथ इस चिंतन में अपने भीतर के लालच की भाव को देखेंगे।
अपने भीतर अनुभव करना है। इसके लिए परम ज्योति से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा यह अनुभव आपको प्रदान करे। आंखें बंद रखेंगे शवासन में लेटते हुए। जो शवासन में लेट नहीं सकते, आरामदायक आसन में कुर्सी पे या सोफा पे बैठ के इस प्रक्रिया जहां है वहीं पर शवासन में लेटे हुए अपने भीतर परम ज्योति को याद करते हुए ये प्रार्थना कीजिए। जो ये भीतर लालच है, इस लालच से हमें इस पूर्णिमा दीक्षा के दिन मुक्ति प्रदान कीजिए परम ज्योति, और हमारे भीतर में योगदान की वो भाव जागृत कीजिए। मैं बस दूसरों से लेना जान रहा हूँ, वो देने का दानत मुझ में प्रदान कीजिए भगवान। इस प्रार्थना को मन ही मन में करते हुए भगवान से दीक्षा आशीर्वाद मांगेंगे। अम्मा भगवान, 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 अम्मा भगवान।
श्री परम ज्योति अनुग्रहीतोस्मि, श्री परम ज्योति अनुग्रहीतोस्मि, श्री परम ज्योति अनुग्रहीतोस्मि। श्री परम ज्योति से आशीर्वाद लेंगे, उन्हें हृदयपूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और धीरे से अपने स्थान पर उठ के बैठ जाएंगे। जय बोलो ज्ञान प्रदाता परम ज्योति की जय हो, मंगल भाव प्रदाता परम ज्योति की जय हो, जय बोलो आरोग्य मुक्ति वरदान प्रदाता परम ज्योति की जय हो। तो देखा आपने, लालच बुरी बला है। ये एक हमारे अंदर की भावना हमारे जीवन में हमको और अन्य कई सारे लोगों को आज कष्ट दे सकती है, विनाशकारी एक ऐसा अनुभव प्रदान कर सकती है। तो ऐसी इस लालच के भाव को और कहाँ कहाँ हम अपने भीतर अनुभव किए हैं और कहाँ कहाँ कौन सी घटनाओं में इस लालच के वजह से हम अपने जीवन में नुकसान को पाए हैं या किसी को नुकसान दिए हैं, इसका चिंतन आपको आज शाम और कल पूरा दिन करना है, ताकि इस भाव से मुक्ति पाने की वो तपन आपके अंदर जागृत हो जाए। जब तक भीतर तपन जागृत नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं। देने के लिए परम ज्योति आए हैं, लेकिन लेने के लिए आप आगे बढ़ना है और उस नकारात्मकता को त्यागने के लिए तैयार होना है। तो इस साधना को आप जरूर करना है। तो लालच इस विषय पर गहराई से चिंतन मनन करते हुए आज रात को आपको 108 बार परम ज्योति के मूल मंत्र का जाप जरूर करना है, या कल प्रक्रिया में पुनः शामिल होने से पहले इन 108 मंत्रों को आपको उच्चारण करते हुए परम ज्योति से अनुग्रह मांगना है। तभी ही हम प्रक्रिया के दूसरे भाग में अपने अंतरंग की और एक राज को और एक भाव को देखने जाएंगे और उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। तो ये समय आता है आप सभी से अनुमति लेने का। फिर मिलेंगे कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी को नमस्ते। टाइम्स मीडिया।